हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। सिटीजनशिप चैप्टर जो है पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इतना सारा इशू आया था अभी और अभी भी इशू है ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके। तो इस टॉपिक में हम दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या था? एक था टीएच मार्शल का अबाउट इक्वालिटी, और उसके अलावा दूसरा थ्योरी हम देखते हैं सिविल राइट के बारे में। जो सिविल राइट का प्रॉब्लम आ रहा था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, ये भी प्रॉब्लम अभी तक है। आपको पता है अमेरिका में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये इशू अभी भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों इतना रेलेवेंट है आज के युग में भी। मतलब ये कॉन्सेप्ट आया था ऑलमोस्ट 50 साल पहले। इन्होंने बोला, जैसे मार्टिन लूथर किंग 1950 के आसपास इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनका डेथ भी हुआ था 1960s के आसपास। और एक कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं तो प्रोटेस्ट क्यों होता? और इसके अलावा जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं टीएच मार्शल, तो ये भी प्रॉब्लम अभी तक है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जो स्लम डवेलर्स वगैरह को प्रॉब्लम होते हैं, जो लोग पेवमेंट में रोड के किनारे रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होते हैं। उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीनों टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे ब्लॉक में दिए हुए हैं, जैसे घेर के नहीं दिया रहता है ब्लॉक में आपके किताब में, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी जो 6 टॉपिक था डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, फेसबुक इंस्टा पे आप कुछ भी क्वेरी भेज सकते हो। आप उसके बाद ब्लॉग पे भी जा सकते हो, आप पेटीएम गूगल पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग को आना क्यों पड़ा, क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा उनको? भाई क्योंकि जो अमेरिका है, यूएसए के सदर्न स्टेट की बात करते हैं। सदर्न स्टेट, साउथ में कुछ स्टेट है, नॉर्थ में कुछ स्टेट है, ये आपको पता है। तो सदर्न स्टेट में, स्पेशली सदर्न स्टेट में क्या हो रहा था, ब्लैक एंड वाइट के बीच बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी थी। क्या ध्यान देना, ब्लैक एंड वाइट के बीच, ब्लैक पीपल एंड वाइट के बीच काफ़ी इनइक्वलिटी थी। तो मार्टिन लूथर किंग से ये देखा नहीं गया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट करना स्टार्ट किया। किस लिए? क्योंकि इनइक्वलिटीज़ के लिए। तो इनइक्वलिटीज़ इतना काफ़ी हद तक था ना, इवन जो एक्ट होते हैं ना, जो कानून होते थे, सदर्न स्टेट के कानून भी होते थे, उन कानून में भी इनइक्वलिटीज़ काफ़ी भरा पड़ा था। कैसे? एक एक्ट के बारे में वो बताते हैं। एक एक्ट का नाम था, जिसका नाम था सेग्रीगेशन लॉ। यहाँ पे बताता है सच इनइक्वलिटीज वेयर मेंटेन इन दिस स्टेट बाय सेट ऑफ लॉ। भाई देखो, नॉर्मल इनइक्वलिटीज कहीं एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ करे तो थोड़ा बहुत चलता भी है, लेकिन कानून में सेग्रीगेशन, मतलब ये तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है कि कानून में ही बता दिया कि ब्लैक सुपीरियर है और वाइट इन्फीरियर है। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, वाइट सुपीरियर है, ब्लैक इन्फीरियर है, कानून में ही बता दिया। इसलिए ब्लैक को सब जगह पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे यही बताया जाएगा कि सेग्रीगेशन लॉ के हिसाब से, ये कानून के हिसाब से सेग्रीगेशन मतलब होता है कि सेग्रीगेट कर दिया जाए, कि वाइट अलग रहेगा, ब्लैक अलग रहेगा। तो इसमें क्या किया गया, ब्लैक को बहुत सारे सिविल और बहुत सारे पॉलिटिकल राइट से डिनाई कर दिया जाता था। वह नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि रेलवे, बस, थिएटर, हाउसिंग, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सीट जो समझो, मान लो जो फ्रंट वाला होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो सिर्फ वाइट के लिए रिजर्व है, ब्लैक के लिए नहीं एंट्री है। तो मार्टिन लूथर किंग खुद ब्लैक थे, तो उनसे तो देखा नहीं जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। तो वो 2 लाइन बोलते हैं, और 2 लाइन इतना लाजवाब लाइन है, आप कहीं भी लिख दो। मतलब ब्लैक वाइट का इशू कहीं भी आएगा, ये दोनों लाइन आपको इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ब्लैक लीडर ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट द लॉ। किंग गेव मेनी आर्गूमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग। बोलते थे ये खराब, सेग्रीगेशन जो कानून है वो ख़राब है, बहुत ख़राब है, ये जो लॉ है ना वो बहुत ख़राब है। तो इनके खिलाफ में वो 2 पॉइंट बोलते थे। पहला, फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ, सभी लोगों का अपना कोई वर्थ होता है, अपना कोई छवि होता है, एंड डिग्निटी होती है, अपनी कुछ गरिमा होती है सारे ह्यूमन पर्सन की वर्ल्ड में, और ये इक्वल होना चाहिए। ध्यान देना, सबकी अपनी गरिमा और सबका अपना सेल्फ वर्थ इक्वल होना चाहिए, चाहे वो किसी रेस और किसी कलर के क्यों ना हो। तो यानी आप किसी से उसकी डिग्निटी, किसी से उसकी कीमत नहीं छीन सकते। क्योंकि वो ब्लैक है। तो यानी ध्यान देना, वो 2 बात बोलते हैं। पहला बात बोलते हैं कि सबका डिग्निटी, सबका सेल्फ रेस्पेक्ट सारे ह्यूमन बीइंग का सेम है,
डिस्पाइट वो किसी रेस और किसी कलर के हैं। क्लियर है। दूसरा लाइन क्या बोलते हैं कि सेग्रीगेशन से क्या होता है, सेग्रीगेशन एक सोशल लेप्रोसी टाइप का है, समाज में कोड टाइप का। कोड एक बीमारी होती है जिसे हाथ या उंगली में नहीं घाव टाइप का हो जाता है। तो बोलते हैं कि सेग्रीगेशन तो समाज में एक घाव की तरह है जो कि हमारे बॉडी और जिसके जिसके शरीर में घाव होता है ना, यानी जिस इंसान को सेग्रीगेट किया जा रहा है, यानी ब्लैक को सेग्रीगेट किया जा रहा है, तो सिर्फ उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमें समाज से अलग किया जा रहा है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है, उनके साइकोलॉजिकल पे असर पड़ता है, और वो इस इस ऐसे ऐसे कानून से इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाते हैं वो। क्लियर है। तो 2 लाइन बोले, सबसे पहले सबकी डिग्निटी, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेम है, चाहे किसी भी रेस किसी भी कास्ट के हैं। और दूसरा बोले, ऐसे लॉ के कारण जो लोग ब्लैक है उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि एक टाइप का सोशल लेप्रोसी है। क्लियर है। तो इन्होंने बोला, उसके बाद इन्होंने बताया कि सरकार ने, मतलब इवन कोर्ट ने बहुत सारे कानून बनाए, कोर्ट ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, तो कानून के ठीक से फॉलो नहीं होते हैं। कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए तो जजमेंट को फॉलो होना चाहिए। जैसे मान लो कोर्ट ने बोला कि ये होटल, जैसे मान लो ये होटल ब्लैक को एंट्री नहीं देता था, अब इस ब्लैक को एंट्री देगा। इस होटल पे अगर एंट्री नहीं देगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। होटल ने क्या किया पता है, होटल अपने आप को बंद कर लिया, होटल ही बंद कर दिया। तो ऐसे बोले, किंग आर्ग्यू दैट द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन डिमिनिश्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वाइट कम्युनिटी अल्सो। क्योंकि देखो इससे हुआ क्या, यहाँ पे बताता है, ही इलस्ट्रेटेड द पॉइंट बाय एग्जांपल। बोलते हैं कि जो सेग्रीगेशन के प्रैक्टिस के कारण इतना ज़्यादा अंदर तक चला गया था, सेग्रीगेशन का पॉलिसी को वाइट इतना ज़्यादा तवज्जो देने लगते थे ना, कि इसके खिलाफ जो कानून बन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इससे क्या हो रहे थे, वाइट की लाइफ भी डिमिनिश हो रही थी। जैसे हम बताते हैं, द वाइट कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्लैक पीपल टू इंटर सम कम्युनिटी पार्क एज वाज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट डिसाइडेड टू क्लोज देम। मतलब कि भाई पार्क था, पार्क में वाइट जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब चलो ब्लैक की भी एंट्री होगी। इसने क्या किया, पार्क को ही बंद कर दिया। वाइट पीपल ने पार्क को बंद कर दिया, यानी जो लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइट पीपल की, वो भी तो गई ना, क्योंकि वो भी तो आप पार्क को एक्सेस नहीं कर सकते, पार्क ही बंद हो गया। सिमिलरली सम बेसबॉल टीम वाज हैड टू बी डिसबैंड एज द अथॉरिटीज डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द ब्लैक प्लेयर। मतलब उनको डिसबैन करना पड़ा, क्योंकि उसमें थे सभी अभी वाइट पीपल थे, अब उनको ब्लैक पीपल को भी एंटर करना था, इसके लिए वो नहीं किए, तो उसके टीम को ही डिसबैन कर दिया गया। क्लियर है। थर्डली, द सेग्रीगेशन लॉ क्रिएट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट करने लगी पीपल एंड द प्रिवेंट देम फ्रॉम कोऑपरेटिंग विद ईच अदर फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द कंट्री। मतलब लोग क्या करते थे कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट हो गया। क्लियर है ना। फॉर दिस रीजन किंग आर्ग्यू दैट दिस लॉ शुड बी अबॉलिश्ड। He gave call a peaceful and non-violent resistance against the segregation law। मतलब ये बोलते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम खुद वायलेंट हो जाएं। मतलब ये वायलेंस के खिलाफ है खुद वो थे। मतलब ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई मुझे अगर राइट नहीं दिया गया ना तो वायलेंस कर लूँगा। ये बोलते थे कि वायलेंस भी तो खराबी है ना। अगर आप राइट हमें, वाइट पीपल को बोलते थे, अगर आप राइट हमें नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं मैं वायलेंस पे उतर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं वायलेंस पे उतर जाऊँगा तो मेरे और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो फिर भी तो मैं भी तो वही तरीका अपना रहा हूँ, यही ना। तो बोलते थे वी मस्ट नॉट अलाउ आर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। कितना मतलब सही इंसान थे, आप समझ सकते हो। क्लियर है ना। कि मतलब ये पहले तो उन्होंने 2 चीज़ बोला कि सबको डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, सबका अधिकार है, वो सबको मिलना चाहिए। वो आप रेस और कलर के बेसिस पे आप बांट नहीं सकते कि चलो भाई जो वाइट रेस है उसको ज़्यादा डिग्निटी और ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट, नहीं तो और दूसरे को नहीं, ब्लैक वाले को नहीं। और उसको बोलते ये एक टाइप का सोशल लेप्रोसी है और ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डैमेज करता है ब्लैक पीपल को। उसके बाद ये बोलते थे कि बहुत चीज़ ऐसे एग्जाम्पल बताया कि ये लॉ, ये जो कानून ने वाइट पीपल को भी बहुत ज़्यादा, वाइट पीपल के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हैम्पर किया। तो जैसे
और ये बताना कैसे क्यों चाहते थे कि वाइट पीपल को भी हैम्पर किया, बताते ये इसलिए बताना चाहते थे कि ये सिंपल बताना चाहते थे कि जो सेग्रीगेशन लॉ है ना भाई, किसी के लिए सही नहीं है। वाइट को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लैक को भी प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे वाइट को कैसे प्रॉब्लम हो रहा है? वाइट के अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये पार्क ब्लैक के लिए भी खुलना चाहिए, वाइट ने क्या किया? उस पार्क को ही बंद कर दिया। मतलब इतना अंदर घुसा हुआ है उनके अंदर जो ये कानून, मतलब ये ब्लैक वाइट का भेदभाव इतना घिसा हुआ है कि उन्होंने बंद ही कर दिया। भले ही पार्क में एंट्री नहीं दिया, बंद ही कर दिया पार्क को। उनकी जो लाइफ होगी वो भी तो हैम्पर हो रही है ना, क्योंकि वो पार्क को खुद भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। सिंपल, कुछ फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम को ब्लैक को एंट्री देना था, इसलिए उन्होंने अपने इवन ये इसको समझा कि मैं टीम को ही बैन करवा लेता हूँ, लेकिन मैं ब्लैक को एंट्री नहीं दिया। नुकसान किन को हुआ? वाइट को भी हुआ ना। तो इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि ये सेग्रीगेशन लॉ किसी के लिए भाई किसी का सगा नहीं है। कानून किसी का सगा नहीं है। जो कानून है सेग्रीगेशन लॉ किसी का सगा नहीं है, इसलिए इसको डिसबैन ही करो। और ये बोलते थे कि मैं प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं मैं पब्लिक वायलेंस, मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं क्रिएटिव प्रोटेस्ट करूँगा, लेकिन वायलेंस पे नहीं उतरूँगा। सिंपल बताना चाहते हैं कि फिर मतलब ये बहुत काफ़ी हद तक गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट। टी.एच. मार्शल का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिटीजनशिप इज नॉट मेयरली अ लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द क्वालिटी और राइट पे भी डिपेंड करता है, लार्जर नोशन ऑफ क्वालिटी एंड राइट पे। तो टी.एच. मार्शल का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बताया कि सिटीजनशिप का डेफिनीशन, अगर आप डेफिनीशन लिखना चाहते हैं ना तो इनका डेफिनीशन लिख लो, काफ़ी अच्छा है। स्टेटस जो बेस्टोर्ड किया जाता है, यानी स्टेटस प्रदान किया जाता है, प्रदान किसी इंसान को। सिटीजनशिप का मतलब क्या ही होता है? सिटीजनशिप का मतलब है आप, जैसे आप सिटीजन हो, इसका मतलब आपको एक स्टेटस प्रदान किया जाएगा। किसका? किस चीज़ का? क्योंकि आप इस कम्युनिटी का फुल मेंबर हो और आपको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इक्वल राइट दिया जाएगा, और साथ ही साथ भाई आपको कुछ ड्यूटी भी फॉलो करवाया जाएगा, और आपका जो स्टेटस है ना कभी छीना नहीं जाएगा। क्लियर है ना भाई? आपको जो स्टेटस दिया जाएगा आपके, जैसे मान लो आप इस कम्युनिटी के मेंबर हो, सिटीजनशिप का मतलब है इस कम्युनिटी का फुल मेंबर हो, आपको बहुत सारा राइट दिया जाएगा, इसके साथ आपको कुछ ड्यूटी भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो ड्यूटी, जो इस स्टेटस, इस आपको कुछ राइट मिला तो कुछ ड्यूटी भी तो मिलेगा ना, कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लियर। तो मार्शल का जो आइडिया था वो काफ़ी हद तक इक्वालिटी पे बेसिस था। दो चीज़ वो बोलते थे, डैट क्वालिटी ऑफ गिवन राइट एंड ड्यूटीज इम्प्रूव होना चाहिए। ध्यान देना, जो आपको राइट दिया गया वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, जैसे मान लो राइट जो पहले, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपको पहले राइट था कि, जैसे मान लो कि नॉर्मल, अगर अनटचेबिलिटी की बात करें तो एक इनको राइट मिला कि अब इनके साथ छुआछूत नहीं होगा। अब क्या होगा? इतना से काम चल जाएगा? नहीं भाई, इतना से काम नहीं चलेगा। अब इनको ये भी राइट मिल गया कि भाई ये मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ के पूजा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो देख लो राइट भी इम्प्रूव हुआ ना। सेम इसी तरह जो ड्यूटी होगा इम्प्रूव होगा। ड्यूटी होता था, जैसे पहले आप ड्यूटी है कि मान लो प्रोटेस्ट कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो? प्रोटेस्ट के साथ साथ सरकार का काम भी आ सकते हो, नेशन के बिल्डिंग में भी काम कर सकते हो। तो राइट के साथ साथ आपको जो राइट मिला, अधिकार मिला, आपका ड्यूटी इम्प्रूव भी होना चाहिए। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ पीपल अपॉन होम दे विस्टोर्ड ग्रो। मतलब कि सिंपल एक बता रहे हैं, सिंपल एक बात बता रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि एक तो जो राइट आपको मिला है, ध्यान देना, जो राइट और ड्यूटी मिला है वो इम्प्रूव होना चाहिए। और जितने लोग को, अभी इतने लोगों को राइट मिला है भाई, अब ज़्यादा लोगों को राइट दो, क्वांटिटी भी इम्प्रूव करो। यानी सिंपल ये दो वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करो किसका? राइट और ड्यूटी का। दूसरा क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ पीपल जिसको पहले कम राइट मिलते थे। जैसे पहले 100 लोगों को इंडिया, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, पहले राइट टू वोट का अधिकार सिर्फ किसको था? जैसे मान लो आज़ादी से पहले बहुत हद तक काफ़ी मेल को था, मेल में वो भी जिसमें का प्रॉपर्टी, पैसा, एजुकेशन है। उसके बाद राइट टू वोट का अधिकार किसको मिला? बाकी मेल को मिला, फिर फीमेल को मिला। उसके बाद क्या हुआ? पहले था 21 साल, अब 18 साल हो गया। तो अब देख रहे हो कि जितने लोगों को राइट टू वोट मिला वो भी इंक्रीज हो रहा है।
सेम इसी तरह मान लो कोई टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही है किसी एक, जैसे फीमेल को एंट्री नहीं मिल रही है किसी एक टेम्पल में, तो राइट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल, अब फीमेल को भी एंट्री करवा दो, इसका मतलब ज़्यादा लोगों के पास राइट मिल रहा है। तो समझ रहे हो, इस सिर्फ इनका थ्योरी याद रखने के लिए ना मैं करता हूँ 2 वर्ड याद रखता हूँ, एक है क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऑफ राइट इंक्रीज होना चाहिए, और दूसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल जिसको राइट मिला वो इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है ना यही। उसके बाद मार्शल बोलते हैं सिटीजनशिप एज इन्वॉल्विंग 3 काइंड ऑफ राइट होते हैं, एक सिविल, पॉलिटिकल, सोशल। सिविल राइट, सिविल मतलब 3 टाइप का राइट होना चाहिए किसी को सिटीजनशिप मिल रही है। सिविल राइट का मतलब होता है प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मतलब आपका लाइफ का इंपॉर्टेंस रहेगा, लिबर्टी छूट मिलेगी, प्रॉपर्टी की राइट मिलेगा। पॉलिटिकल राइट मतलब कि राइट टू, आप वोट दे सकते हो, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, गवर्नेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो। थर्ड है सोशल राइट। सोशल राइट का मतलब है कि आपको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का एक्सेस मिलेगा। ये सब अगर मिल जाएगा ना तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड हो जाएगा, डिग्निफाइड लाइफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मार्शल सोशल क्लास एज ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिटीजनशिप इंश्योर इक्वालिटी बाय काउंटरिंग द डिसाइसिव इफेक्ट ऑफ क्लास हायरार्की इज दस फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ बेटर इंटीग्रेटेड एंड हारमोनियस कम्युनिटी। अगर जहाँ पे इक्वालिटी होगा, क्योंकि क्लास से क्या होता है, क्लास से होता है जैसे मान लो अपर क्लास, लोअर क्लास। क्लास मतलब होता है इकोनॉमिक सिचुएशन, जिसके पास पैसा है उसको आप ऊपर रख दो, जिसके पास कम पैसा है उसको नीचे रख दो। अगर ऐसा होगा तो हमेशा क्या होगा, सोसाइटी हायरार्की में बैठा होगा। तो अगर ज़्यादा इक्वालिटी होगा, इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा इक्वालिटी के कारण बेटर इंटीग्रेशन होगा एक दूसरे के साथ, और हारमोनियस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, हारमोनी होगा एक दूसरे पे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता रहेगा। यही बात है। तो इसमें समझे, इन्होंने सबसे पहले सिटीजनशिप का डेफिनेशन दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप किसी कम्युनिटी के फुल मेंबर बनते हो, आपको कुछ राइट मिलता है, कुछ राइट प्रदान किया जाता है, कुछ इसके राइट के साथ साथ आपको ड्यूटी भी प्रदान किया जाता है, और जैसा राइट दिया जाता है वैसा ही ड्यूटी दिया जाता है। क्लियर है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने सिटीजनशिप का जो आइडिया था उसका थोड़ा इक्वालिटी वाला आइडिया था। उन्होंने 2 चीज़ बोला। सबसे पहले जो राइट और ड्यूटीज़ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, और उसके साथ नंबर ऑफ़ पीपल जिसको राइट मिला है वो नंबर ऑफ़ पीपल भी इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि सिटीजनशिप में 3 राइट होना चाहिए, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, और उसके बारे में फिर उन्होंने बताया। लास्ट ये ब्लॉक है, इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दिया था किसके लिए, स्लम ड्वेलर्स के लिए। हुआ क्या कि बॉम्बे में इन रिस्पॉन्स पब्लिक इंटरेस्ट PIL फाइल किया गया था एक सोशल एक्टिविटीज़, जिनका नाम था ओल्गा टेलिस। इन्होंने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ 1985 में PIL फाइल किया था। पिटिशनर का क्लेम था कि जो पेवमेंट में रहते हैं, जो रोड साइड में रहते हैं या जो स्लम में रहते हैं, उनको भी राइट टू लाइफ है ना, और राइट टू लिव उनको पेमेंट में मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उनके पास कोई अल्टरनेटिव अकोमोडेशन है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उनको बाहर कर दोगे, नहीं भाई, उनके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि वो काम करते हैं वहाँ पे, छोटा छोटा काम करते हैं, जैसे मिनियल जॉब जो होता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो काम करते हैं। क्योंकि वो जहाँ काम करते हैं शहर में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं शहर से गाँव जाएंगे डेली लौट के, नहीं। तो अगर और इतना काम करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि दूसरे इलाके में रह सके। तो अगर आप उनको पेमेंट से भगाते हो तो इसके क्या होगा, आप उसके राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू लाइफ ये छीन रहे हो, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, जिसमें लिखा हुआ है गारंटी द राइट टू लाइफ इंक्लूड, राइट टू लाइफ का मतलब है उसमें राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, उनकी आजीविका का अधिकार भी होता है, और आजीविका आप छीन रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल को आधार में रखकर जजमेंट दिया था। वो बोला था कि कोई भी, ध्यान देना, तब तक इनको पेवमेंट ड्वेलर्स को आप इविक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उनके लिए अल्टरनेटिव एकोमोडेशन नहीं दे सकते। आप अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दे दो, वहाँ से हटा दो ऑब्वियसली। तो ये हमारा टॉपिक तीनों ख़त्म हो गया। मार्शल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, फिर एक PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसके देखा, ओल्गा टेलिस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। और फिर हमने देखा सिविल राइट का कॉन्सेप्ट, बहुत 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 अच्छा पॉइंट जो 2 उनका पॉइंट था। उसके बाद चलो, थैंक यू सो मच।